हेलो फ्रेंड्स, मैं ओएस और आप देख रहे हैं जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा मेगा स्ट्रक्चर ऑफ इग्नियस रॉक। इससे पहले हमने बात किया था स्ट्रक्चर ऑफ इग्नियस रॉक पे, उसमें हमने देखा था माइनर स्ट्रक्चर। आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा, आप डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके देख सकते हैं। उसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पे डिस्कस किया था स्ट्रक्चर के, कुछ फैक्टर्स थे जो स्ट्रक्चर को कंट्रोल करते हैं, उसके ऊपर डिस्कस किया था। उसके बाद हमने देखा था माइनर स्ट्रक्चर। तो आज हम देखेंगे मेगा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखते हैं मेगा स्ट्रक्चर क्या है। दीज आर यूजली फॉर्म इन द फ्लो स्टेज ऑफ द माग्मा। मतलब ये माग्मा जब फ्लो हो रहा है ना, उसी स्टेज में ये स्ट्रक्चर बन रहे हैं। ठीक है, माग्मा जब फ्लो दिखा रहा है, अर्थ सरफेस से इरप्शन हो गया वोल्कानो, यहाँ पे माग्मा फ्लो कर रहा है, एक फ्लो कर रहा है, इसी स्टेज में जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं उसे हम बोल रहे हैं मेगा स्ट्रक्चर। तो चलिए देखते हैं हम मेगा स्ट्रक्चर के अंदर भी कुछ सब टाइप्स हैं। तो देखते हैं क्या क्या है। पहला जो है ब्लॉक लावा, फिर है रोपी लावा। तो देखते हैं ब्लॉक लावा या फिर रोपी लावा क्या है। एक्चुअली ब्लॉक लावा डिफरेंट है, रोपी लावा भी डिफरेंट है, बट मैंने एक साथ इसे लिखा है डिफरेंशिएट करने के टाइप में, क्योंकि मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है एग्जाम में इसी टाइप में क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन ब्लॉक एंड रोपी लावा। ठीक है, इसीलिए मैंने इस टाइप में लिखा। आप इंडिविजुअल में भी लिख सकते हैं, और अगर ब्लॉक लावा या फिर रोपी लावा इंडिविजुअल पे भी शॉर्ट नोट्स आए तो आप लिख सकते हैं। ब्लॉक लावा पाए तो आप ये पार्ट लिखिएगा, रोपी लावा पाए तो आप ये पार्ट लिखिएगा। तो चलिए आप देखते हैं ब्लॉक लावा क्या है। ऑल्सो नोन एज आ स्ट्रक्चर। ब्लॉक लावा को हम आ स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। जो आ कहा गया है ना, ये हवाईन टर्म है, वहाँ के लोग इसे आ स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि लावा वहाँ का जो मीनिंग है आ का, वो है ब्लॉक। आ का मीनिंग अगर हम इंडियन टर्म में देखें तो उसका मीनिंग है ब्लॉक लावा। ठीक है, और उसे ही वो हवाईन टर्म में बोलते थे आ स्ट्रक्चर। ठीक है, इसलिए हमने इसे ब्लॉक लावा भी कहा है। इसी तरह देखते हैं अब रोपी लावा, उसे हम बोलते हैं पा हुए स्ट्रक्चर। ये भी हवाईन टर्म है, वहाँ के लोग इस टाइप के लावा को बोलते थे पा हुए स्ट्रक्चर, और इंडियन टर्म में हम बोलते हैं रोपी लावा। ठीक है, ये तो उनके कुछ नेम्स से। अब देखते हैं कुछ कैरेक्टर। ब्लॉक लावा ऑलवेज एसिडिक रहेगा कंपोजिशन, बट रोपी लावा का कंपोजिशन बेसिक रहेगा। बेसिक रहेगा मतलब ये बहुत, इसका जो मोबिलिटी रहेगा बहुत ज़्यादा रहेगा, मतलब बहुत लार्ज एरिया में ये फ्लो करेगा। ठीक है, लार्ज मोबिलिटी लो, मतलब मोबिलिटी बहुत हाई रहेगा तो विस्कोसिटी ऑब्वियसली लो रहेगा। मोबिलिटी हाई और विस्कोसिटी लो रहेगा तो ये बहुत लार्ज एरिया में फ्लो करेगा। बट देखते हैं ब्लॉक लावा में क्या है, इसका विस्कोसिटी हाई रहेगा और मोबिलिटी लो रहेगा, मतलब ये बहुत कम एरिया में फ्लो करेगा। चलिए देखते हैं वन बाय वन। नेक्स्ट पॉइंट, हाई विस्कोसिटी। विस्कोसिटी हाई रहेगा और मोबिलिटी इसका लो रहेगा। बट रोपी लावा में इसका अपोजिट है, इसका मोबिलिटी हाई रहेगा, विस्कोसिटी लो रहेगा। यहाँ पर विस्कोसिटी हाई रहेगा मीन्स ये ज़्यादा दूर में ट्रैवल नहीं कर सकेगा। तो देखते हैं अंडर गोज स्मॉल और लिटिल मूवमेंट, मतलब इसका जो मूवमेंट रहेगा, फ्लो रहेगा, बहुत स्मॉल एरिया में रहेगा, बट यहाँ पे वो बहुत ग्रेटर एरिया, लार्ज एरिया में रहेगा, बहुत ग्रेटर डिस्टेंस ये ट्रैवल कर सकता है फ्लो के द्वारा ये लावा। आफ्टर कंसोलिडेशन दे ऑफर ए रफ सरफेस, मतलब ये सॉलिडिफाई हो जाने के बाद अगर इसके सरफेस को हम फील करते हैं टच करके तो ये बहुत रफ लगेगा हमें, बट रोपी लावा का जो सरफेस रहेगा वो बहुत स्मूथ लगेगा। ठीक है, फिर से देखते हैं ब्लॉक लावा और रोपी लावा क्या है। ऑल्सो नोन एज आ स्ट्रक्चर, हवाईन टर्म में वो आ बोलते हैं, हम ब्लॉक लावा भी बोल सकते हैं। एसिडिक इन कंपोजिशन, इसका कंपोजिशन एसिड रहेगा। एसिडिक कंपोजिशन रहेगा मतलब विस्कोसिटी हाई और मोबिलिटी लो रहेगा। विस्कोसिटी हाई और मोबिलिटी लो रहा मतलब ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस मूवमेंट करेगा, और स्मॉल डिस्टेंस मूवमेंट करने की वजह से इसका जो रफ सरफेस मतलब सरफेस जो रहेगा वो रफ रहेगा। अब देखते हैं रोपी लावा क्या है। इसे हम पा हुए स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, हवाईन टर्म में पा हुए बोलते हैं, और रोपी लावा भी बोल सकते हैं। इसका जो कंपोजिशन रहेगा बेसिक। बेसिक रहा मतलब मोबिलिटी हाई रहेगा। मोबिलिटी हाई तो वेलोसिटी विस्कोसिटी लो रहेगा। विस्कोसिटी लो है तो ये बहुत ग्रेटर डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है, और ग्रेटर डिस्टेंस ट्रैवल करने की वजह से इसका जो सरफेस रहेगा वो बहुत स्मूथ रहेगा। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टाइप है जो फ्लो स्ट्रक्चर। मेगा स्ट्रक्चर में हमने देखा ब्लॉक लावा, रोपी लावा। अब देखते हैं फ्लो स्ट्रक्चर। फ्लो स्ट्रक्चर क्या है। द फ्लो स्ट्रक्चर आर डिफाइंड बाय द डेवलपमेंट ऑफ पैरेलल और नियरली पैरेलल लेयर्स ऑफ बैंड, मतलब यहाँ पर पैरेलल या फिर नियरली पैरेलल लेयर्स दिखेंगे इग्नियस रॉक में। ठीक है, ये अगर रॉक के लेयर्स हैं तो ये नियरली पैरेलल या फिर पैरेलल रहेंगे ईच अदर लेयर इग्नियस रॉक में। इसे हम बोल रहे हैं फ्लो स्ट्रक्चर। ये पैरेलल है बोल के हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, ये कलर में वेरिएशन दिखाएगा। ठीक है,
ये अगर डार्क कलर ये कहीं ना कहीं थोड़ा उससे लाइट रहेगा, ठीक है, ये पूरा लाइट रहेगा, फिर कहीं ना कहीं ये पूरा डार्क आएगा, फिर लेस डार्क रहेगा, फिर वो लाइट रहेगा। कहीं ना कहीं यहाँ पर कंपोजिशन में वेरिएशन आ रहा है। कंपोजिशन में मतलब फ्लो जो हो रहा है, लावा जनरली फ्लो कर रहा है अर्थ के सरफेस के ऊपर, तो कंपोजिशन में वेरिएशन आ रहा है। यहाँ पे कुछ डिफरेंट कंपोजिशन है, यहाँ पे कंपोजिशन डिफरेंट है, यहाँ पे और भी डिफरेंट है। तो कंपोजिशन के डिफरेंस की वजह से यहाँ पर कलर में वेरिएशन आ रहा है। कलर में वेरिएशन आने की वजह से हम इसे लेयर्ड बोल रहे हैं, बट ये लेयर नहीं रहता। कलर में डिफरेंस आने की वजह से ये लेयर के जैसे अपीयर होता है, क्योंकि इग्नियस रॉक में लेयर नहीं रहते। बट लावा जब फ्लो होता है उसमें कलर का वेरिएशन आता है ड्यू टू कंपोजिशन, इसीलिए हम उसे बोल रहे हैं फ्लो स्ट्रक्चर, और पैरेलल लेयर्स दिखते हैं उसमें। द फ्लो स्ट्रक्चर्स आर डिफाइंड बाय द डेवलपमेंट ऑफ पैरेलल और नियरली पैरेलल लेयर्स ऑफ और बैंड्स। मतलब यहाँ पर पैरेलल या फिर नियरली पैरेलल बैंड्स रहेंगे। बैंड्स को हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, क्योंकि उसका कलर डिफरेंट रहेगा। अगर सब एक ही कलर में रहेगा, अगर ये रॉक है इसका कलर ही एक ही है, तो अब मैं अगर आपको बोलूँगा यहाँ पे बेड्स दिखाना, आप दिखा ही नहीं सकोगे, क्योंकि ये पूरा सेम ही दिख रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे कलर में वेरिएशन आ रहा है। इस रीजन में अगर डार्क कलर है, यहाँ पर कहीं ना कहीं उससे लाइट कलर रहेगा, फिर नेक्स्ट जो रहेगा और भी लाइट रहेगा, फिर डार्क आएगा। मतलब कलर में वेरिएशन आ रहा है, दैट्स वाई हम इसे लेयर बोल रहे हैं। कलर में वेरिएशन है, इसीलिए हम इसे डिस्टिंग्विश भी कर पा रहे हैं लेयर में, ठीक है। और उसका जो पैरेलल रहेगा वो फ्लो के वजह से, वो जो पैरेलल रहेगा वो फ्लो ऑफ माग्मा और लावा के फ्लो के वजह से रहेगा ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन होने की वजह से वो जो फ्लो कर रहे हैं उसके कंपोजिशन की वजह से कलर में वेरिएशन आ रहा है। कलर में वेरिएशन आ रहा है तो हम डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं, ये डिफरेंट कलर है, ये डिफरेंट कलर है, दैट्स वाई हम बोल रहे हैं ये लेयर है। तो ये जो कलर में वेरिएशन ये फ्लो के वजह से, क्योंकि डिफरेंट कंपोजिशन के लावा जब फ्लो हो रहे हैं तभी ये इसे ही पता चल रहा है, और इसे ही हम बोल रहे हैं फ्लो स्ट्रक्चर। इसका अगर कंपोजिशन हम देखेंगे, एसिडिक एंड सब एसिडिक लावा, रायोलाइट एंड ट्राचाइट। रायोलाइट और ट्राचाइट में ही इस टाइप के फीचर्स दिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है लावा ड्रेन टनल, ठीक है। लावा ड्रेन टनल क्या है ना, ये अगर लावा ये सॉलिडिफाई हो गया, ये उसका ऊपर का सरफेस है ये सॉलिडिफाई हो गया, बट इनर का पार्ट है जो वो अभी मोल्टन स्टेट में है। इनर में जो लावा, उसमें लावा या फिर लिक्विड कवर है इस सरफेस के अंदर, ऊपर का तो सॉलिडिफाई हो गया, बट ये अभी भी सॉलिडिफाई नहीं हुआ, ये अभी मोल्टन स्टेट में है, ये चीज़ जो बीच में है। और यहाँ पे कुछ क्रैक्स या फिर वीक स्पॉट्स के वजह से ये जो मोल्टन स्टेट में है ये फिर निकल जाते हैं, और ये निकल जाने के बाद ये तो ऊपर का तो सॉलिडिफाई हो गया था ना, तो ये कहीं ना कहीं हॉल छोड़ देते हैं। ये मतलब हॉलो स्पेस टाइप में दिखता है, इसलिए हम इसे बोल रहे हैं लावा ड्रेन टनल। तो देखते हैं अब इसका डेफिनेशन क्या बोलता है। समटाइम्स व्हाइल द अपर सरफेस ऑफ द लावा कंसोलिडेट, ये देखिए अपर सरफेस कंसोलिडेट हो रहा है, द इंटीरियर में स्टिल रिमेन फ्लूइड, और इंटीरियर जो रहेगा फ्लूइड रहेगा, मोल्टन रहेगा। व्हेन द एनक्लोज्ड फ्लूइड लावा ड्रेन, मतलब ड्रेन हो रहा है आउट थ्रो सम वीक स्पॉट्स, मतलब ये यहाँ पे जो सरफेस है इसमें वीक स्पॉट्स या फिर क्रैक डेवलप हो जाने की वजह से ये ड्रेन हो जा रहा है। और ड्रेन हो जाने के बाद यहाँ पे वो तो जब था ऑक्यूपाई करके रखा था, बट ये जब निकल गया यहाँ पे ये गैप हो जाएगा इस टाइप में, तो ये होलो स्पेस को ही हम बोल रहे हैं लावा ड्रेन टनल। और वो इसे ही देखिए, स्पॉट्स लाइंग एट द पेरिफेरी ऑफ द फ्लो, द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज नोन एज लावा ड्रेन टनल। मतलब ये निकल जा रहा है तभी हम इसे बोल रहे हैं टनल। वार्सी समझ में आ रहा है, टनल मीन्स बीच में होल रहता है, समझ लिए पाइप, वाटर पाइप आपने देखा होगा कभी, आपने अगर वाटरिंग किया होगा प्लांट्स में, बीच में जो होलो स्पेस रहता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी होलो स्पेस है, बट ऊपर का कवर रहेगा, अंदर जो होलो रहेगा। ऊपर का कवर मीन्स कहीं ना कहीं से तो ये निकलेगा ना, तो ये होलो रह गया, ऊपर का जो हार्ड पार्ट रह गया ये नीचे खोखला होकर रह गया, इसे ही हम बोल रहे लावा ड्रेन टनल। फिर से देखिए उसका डेफिनेशन, समटाइम्स वाइल द अपर सरफेस ऑफ द लावा कंसोलिडेट, अपर सरफेस कंसोलिडेट हो रहा है, द इंटीरियर में स्टिल रिमेन फ्लूइड, और इंटीरियर फ्लूइड में ही रह रहा है। व्हेन द एनक्लोज्ड फ्लूइड लावा ड्रेन्ड, मतलब ये निकल रहे हैं, ड्रेन्ड आउट थ्रो सम वीक, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर क्रैक या फिर वीक स्पॉट्स डेवलप हो रहे हैं, जिसकी वजह से वैसे ये निकल जा रहे हैं, और उसके वजह से यहाँ पर हॉलो स्पेस दिख रहा है, उसे ही हम बोल रहे हैं लावा ड्रेन टनल। नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है वेसिकुलर या फिर सेलुलर या फिर स्क्वेरासियस एंड अमिग्डालोइडल स्ट्रक्चर, ठीक है।
देखते हैं बेसिक माग्मा जो या फिर लावा जो बेसिक कंपोजिशन में रहते हैं वो हाईली वोलाटाइल और गैसियस समझ लीजिए। ये माग्मा या फिर लावा इसमें हाईली वोलाटाइल या फिर गैसियस मटेरियल है, ठीक है। माग्मा जब सोलिडिफाई होगा वो हाईली वोलाटाइल और गैसियस मटेरियल जो इसमें रहेंगे वो स्केप हो जाएंगे एटमॉस्फेयर में, मतलब एटमॉस्फेयर में वो निकल जाएंगे। सोलिडिफाई होने के वक्त वो जो गैसेस रहेंगे इसमें वो निकल गए गैसेस, बट गैसेस तो निकल गए बट ये सोलिडिफाई तो होगा ना। सोलिडिफाई होने की वजह से यहाँ पर गैसेस थे सब, ठीक है। माग्मा में या फिर लावा सॉलिडिफाई हो रहा है तो वो गैसेस निकल गए तो यहाँ पर होलो स्पेस रह जा रहा है, ठीक है। वो होलो स्पेस रह जा रहा है, इसे ही हम बोल रहे हैं कैविटी, ठीक है। और जियोलॉजिकल टर्म में इसे हम बोल रहे हैं वेसिकल्स, होलो स्पेस को वेसिकल्स बोल रहे हैं। और जो रॉक में भी ये वेसिकल्स दिखेंगे उसे ही हम बोल रहे हैं वेसिकुलर स्ट्रक्चर। ये देखिए वेसिकुलर स्ट्रक्चर, जो रॉक में ये वेसिकल्स दिखेंगे उस रॉक का स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं वेसिकुलर स्ट्रक्चर। और ये जो वेसिकल्स अगर न्यूमेरस मतलब बहुत अमाउंट में रहेंगे, अगर ये रॉक है थ्रू आउट द रॉक पूरा ही वेसिकल्स रहेगा, बहुत न्यूमेरस अमाउंट में रहेंगे, तभी हम उसे बोल रहे हैं सेलुलर और स्कोरासियस स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये तो गैस निकल गया, सॉलिडिफाई हो गया, यहाँ पर होलो स्पेस भी रह गया, कैविटी रह गया। और वो जब कैविटी कोई सेकेंडरी मिनरल, ठीक है, यहाँ पे मैं और एक फिगर बना रहा हूँ, ये रॉक है, यहाँ पे गैस निकल गया, सॉलिडिफाई हो गया रॉक, कैविटी है, ठीक है। कैविटी में फिर कभी ना कभी कुछ मिनरल आके डिपॉजिट हो जा रहे हैं, क्योंकि ओनली तो माग्मा ही नहीं इरप्ट हो रहा है, नेचर में बहुत कुछ चल रहे हैं, वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन ड्यू टू सम कजेस। यहाँ पे जो कैविटी है या फिर होलो स्पेस रह जा रहे हैं वेसिकल्स, वहाँ पे सेकेंडरी मिनरल लाइक जियोलाइट या फिर कैल्साइट आके फिलअप हो जा रहे हैं इसमें, ठीक है। इस वेसिकल्स को फिलअप कर दे रहे हैं और इस वेसिकल्स को फिलअप कर दे रहे हैं, और ये जो फिलअप करने के बाद इसे ही हम बोल रहे हैं एमिग्डालॉइडल स्ट्रक्चर। और ये जो फिलअप हो जाने के बाद इसे ही हम बोल रहे हैं एमिग्डालॉइड, ठीक है। ये जो मिनरल है सेकेंडरी मिनरल, इसे ही हम बोल रहे हैं एमिग्डालॉइड। और जो रॉक भी ये स्ट्रक्चर दिखा रहा है एमिग्डालॉइडल स्ट्रक्चर दिखा, उसे ही हम बोल रहे हैं। चलिए अब देखते हैं डेफिनेशन क्या बोलता है। मस्ट लावा कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ गैस एंड वोलाटाइल, में बोला बेसिक लावा स्पेशली लार्ज अमाउंट के वोलाटाइल और गैस कंटेन करते हैं, ठीक है। गैस एंड वोलाटाइल स्केप इनटू द एटमॉस्फेयर व्हेन द सॉलिडिफाई ऑन द सरफेस, ठीक है। व्हेन मतलब जब लावा सॉलिडिफाई हो रहा है, वो जो गैस था उसमें वो एटमॉस्फेयर में स्केप हो गया, उसके वजह से एज ए रिजल्ट कैविटी, ये देखिए कैविटी आर फाउंड इन द रॉक, रॉक में कैविटी दिख रहे हैं, मतलब रॉक में होलो स्पेस रह गए, क्योंकि वो जो गैस था वो तो एटमॉस्फेयर में स्केप हो गया, और वो जो गैस जो स्पेस लेके रखा था वो माग्मा में, वो स्पेस होलो रह गया और सॉलिडिफाई हो गया, ठीक है। द कैविटीज आर कॉल्ड वेसिकल्स, और वो जो कैविटी को ही हम जियोलॉजी टर्म में बोल रहे हैं वेसिकल्स, ठीक है। एंड द वेसिकल्स जो भी वोल्केनिक रॉक कंटेन वेसिकल्स नोन एज वेसिकुलर स्ट्रक्चर, जो रॉक में भी ये वेसिकल्स या फिर कैविटी होलो स्पेस दिख रहे हैं, ये होलो स्पेस, उसे ही हम बोल रहे हैं वेसिकुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। न्यूमेरस कैविटीज या फिर आप बोल सकते हैं न्यूमेरस वेसिकल्स आर वेरी मच एबुंडेंट ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा, लावा जब सॉलिडिफिकेशन हो रहा है न्यूमेरस क्या कैविटी उसमें रह जा रहा है, क्योंकि बहुत जब न्यूमेरस कैविटी रह जा रहे हैं होल थ्रू आउट द बॉडी कैविटीज रह जा रहे हैं, उसे ही हम बोले सेलुलर स्ट्रक्चर। न्यूमेरस कैविटी एंड वेरी मच एबुंडेंट ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन, न्यूमेरस कैविटीज या फिर आप उसे बोल सकते हैं वेसिकल्स आर वेरी मच एबुंडेंट ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा, जब लावा जब सॉलिडिफाई हो रहा है बहुत सारे कैविटी रह जा रहे हैं। देन द स्ट्रक्चर इज सेड टू बी सेलुलर और स्कोरासियस स्ट्रक्चर, मतलब यहाँ पर वेसिकल्स जो रहेंगे बहुत कम अमाउंट में रहेंगे, बट यहाँ पे बहुत लार्ज अमाउंट में न्यूमेरस रहेंगे, थ्रू आउट द बॉडी स्प्रेड होकर रहेंगे वेसिकल्स, उसे न्यूमेरस अमाउंट में, उसे हम बोल रहे हैं सेलुलर और स्कोरासियस स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखते हैं एमिग्डालॉइडल स्ट्रक्चर क्या है, उसका डेफिनेशन क्या बोल रहा है। द सेकेंडरी मिनरल और एमिग्डालॉइड्स, ठीक है, सेकेंडरी मिनरल या फिर एमिग्डालॉइडल लॉइड्स जिसे हम बोल रहे हैं, सच एज कैल्साइट और जियोलाइट, कैल्साइट और जियोलाइट को ही हम एमिग्डाल्स भी बोल रहे हैं, उससे सेकेंडरी मिनरल भी बोल रहे हैं। मैं समटाइम्स फील द वेसिकल्स, ये जो वेसिकल्स रह जा रहे हैं गैस स्केप हो जाने के बाद, रॉक सॉलिडिफाई हो जा रहा है, उसके बाद वेसिकल्स उसमें रह जा रहे हैं प्रेजेंट, और वेसिकल्स कभी ना कभी फिर जियोलाइट या कैल्साइट से फिलअप हो जा रहे हैं, ठीक है। ये जियोलाइट या फिर कैल्साइट से ही क्यों फिलअप हो रहे हैं दूसरे, क्योंकि इसका ये जो मिनरल है ना, इसका स्टिकी प्रॉपर्टी बहुत है, तो ये वहाँ पे स्टिक होकर फिलअप हो जा रहा है, और उसे ही हम बोल रहे हैं एमिग्डाल्स। ये मिनरल को फिलअप हो जाने के बाद एमिग्डाल्स बोल रहे हैं, और जो रॉक ये एमिग्डाल्स कंटेन कर रहा है, मतलब बेसिकली फिलअप हो जा रहा है बाई कैल्साइट जियोलाइट्स लाइक मिनरल्स, उसे ही हम बोल रहे हैं एमिग्डालॉइडल स्ट्रक्चर। ये था ऑल अबाउट
ऑल अबाउट नहीं, ये था कुछ मेगा स्ट्रक्चर के कुछ टाइप्स। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ टाइप्स हम देखेंगे। को नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोज में हम और भी कुछ मेगा स्ट्रक्चर्स के टाइप देखेंगे। आज हमने 5 से 6 टाइप के स्ट्रक्चर देखे। नेक्स्ट में और कुछ मेगा स्ट्रक्चर्स उसे हम देखेंगे अपकमिंग वीडियोज में। तो चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं न्यू वीडियो अपलोड करने से आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक यू।